वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाय हनी, कैसे हो? वो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई। तुम्हें तो पता है रोशनी, जब ज्यादा देर हमारी बात नहीं होती तो मुझे टेंशन होने लग जाती है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गए हैं, तो कब आओगे यहाँ? ओके ठीक है, बाय। रोशनी जब कॉल एंड होने के बाद जो ही मुड़ती है तो उसकी फ्रेंड माया वहाँ खड़ी थी। ओए होए, ये तुम इतना हंस हंस कर किससे बातें कर रही हो? कौन है, मुझे भी तो बताओ। क्या तुम हमारी सारी बातें सुन रही थी? अब ऐसी भी कौन सी बातें कर रही थी तुम? माया जी, तुम हर वक्त मुझे छेड़ती क्यों रहती हो? तुम्हारे पास मुझे छेड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छेड़ूंगी तो किसे छेड़ूंगी? वैसे कौन था वो, मुझे तो बताओ। अभी सब्र करो, वक्त आने पर सब बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। वो मैं तुम्हें कहने आई थी कि हम दोनों ना शिमला घूमने चलते हैं। वाओ अमेजिंग यार, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। फिर कब का प्लान है? मैंने सारा प्लान कर लिया है, तुम बस पैकिंग शुरू करो। हम कल ही शिमला के लिए रवाना होंगे। ओके ठीक है, मैं जाकर पैकिंग शुरू करती हूँ। ओके बाय। अगले दिन रोशनी पैकिंग करके तैयार खड़ी थी कि तभी उसे कॉल आती है। हेलो हनी, गुड मॉर्निंग। मैं ना अभी अपनी फ्रेंड के साथ शिमला के लिए रवाना हो रही हूँ। कुछ दिन शिमला में गुजारने के बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगी। शिमला में ना सिग्नल का भी मसला होता है, तो मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। फिर माया और रोशनी घर वालों को बाय बोल कर रवाना हो जाते हैं। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ शिमला के लिए। हाँ रोशनी, तुम देखना, शिमला की ठंडी और बर्फानी हवा हमें बहुत मजा आएगा। मैं तो अपने बैग में सारी मोटी जैकेट्स और मोटे कपड़े लेकर आई हूँ। शिमला की तो बात ही अलग है, कितना मजा आएगा हमें। दोनों दोस्तें एक्साइटेड होकर शिमला की तरफ रवाना थीं और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थीं। यूं ही हंसते मुस्कुराते शिमला का सफर भी मुकम्मल हो जाता है। शिमला में दोनों फ्रेंड्स अपने होटल में पहुंच जाती हैं। शिमला में दाखिल होने से पहले ही दोनों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। दोनों फ्रेंड्स होटल में सामान रखने के बाद सैर के लिए निकल जाती हैं। वैसे रोशनी, देखा ना कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। बर्फ में ढकी सब चीजें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। याहू याहू ये चलो रोशनी, उस पहाड़ी पर चढ़कर पिक्चर खींचते हैं। वहाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी, पूरा शिमला दिखता है वहाँ से। फिर वो दोनों उस बड़ी पहाड़ी पर चढ़कर पिक्चर्स खींचने लग जाती हैं। पिक्चर्स खिंचवाते हुए रोशनी का एक पाँव स्लिप होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रोशनी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। माया ये देखकर रोने लग जाती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। शिमला की पुलिस माया को पकड़कर जेल में डाल देती है। अदालत में माया के खिलाफ कार्रवाई होती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरी मौकिल माया बिल्कुल बेकसूर है। इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं।
मिस गीता, आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जी जज साहब, मेरे पास मौका वारदात की कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त रोशनी पहाड़ी से गिरी उस वक्त माया रोशनी से काफी दूर खड़ी थी। आप ये पिक्चर्स देखें। पिक्चर्स देखने के बाद क्या माया आप कबूल करती हैं जो मिस गीता कह रही है वही सच है? जी जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। माया और रोशनी के माँ बाप अदालत में बैठे जज के फैसले के इंतजार में थे। आखिरकार उन सब का इंतजार खत्म होता है और जज अपना फैसला सुनाता है। ये अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माया को बेकसूर पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। घर आने के बाद भी माया हर वक्त उदास रहती थी। वो रोशनी की डेथ का मंजर भूल नहीं पा रही थी। वो बस हर वक्त रोती रहती थी। देखो बेटा, माया की हालत, ये बस हर वक्त ऐसे ही रोती रहती है। तुम ही अब इसका कोई हल निकालो। मोम, आप फिक्र ना करें, मेरी बहन माया जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं उससे बात करूंगा। फिर माया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाती है। दूसरे शहर आकर माया एक किराए के घर में रहने लगती है। अगली सुबह माया की आंख खुलती है तो अपने घर में एक अनजान शख्स को देखकर वो हैरान हो जाती है। आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरा नाम रोहित है। आपका दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने समझा कि कहीं आपके घर चोर न घुस गए हों, तो यहीं देखने आया था मैं। अगर आपको मेरा यूं आना बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय। अगले दिन माया घूमने के लिए पार्क में आती है। चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है। मिस्टर रोहित, इधर आए। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो मुझे आपसे दोस्ती करनी है। अच्छा, लेकिन मैं ही क्यों? तुम किसी और से भी तो दोस्ती कर सकते हो। मैं इस शहर में नया हूँ, इसीलिए मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और आप मुझे अच्छी लगती हैं। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। अब वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। माया नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। एक दिन रोहित माया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जाता है। रोहित, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और तुमने ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? माया के इस सवाल पर रोहित ने उसे बड़े ही अजीब अंदाज से देखा और कहा, माया, ये एक सरप्राइज है और सरप्राइज बताते नहीं हैं। बस एक बार हम मंजिल पर पहुंच जाएं तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ओके ठीक है। रोहित माया को दहशतज़दा आंखों से घूरे जा रहा था। बहुत ही लंबे सफर के बाद रोहित माया को एक जगह पर ले आता है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। पट्टी हटने के बाद माया जो नज़ारा देखती है तो वो डर जाती है। रोहित, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से ले चलो। ये वही जगह है ना जहाँ तुमने रोशनी को मारा था? रोहित का लहजा और रोशनी का नाम सुनते ही माया घबरा जाती है। वो रोहित से बहुत डर रही थी। पीछे हटते हुए उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहित, रोहित प्लीज मुझे छोड़ना मत।
तुम्हारी वजह से मेरी रोशनी इस दुनिया में नहीं है। आज मैं तुमसे रोशनी का बदला लूंगा। रोहित, यकीन करो मेरा, मैंने रोशनी को नहीं मारा। वो सिर्फ एक हादसा था। रोहित को माया की शक्ल में रोशनी नजर आती है। मैं बेकसूर हूँ रोहित, मैंने कुछ नहीं किया। माया की शक्ल में रोशनी का चेहरा देखकर रोहित का दिल पिघल जाता है और उसके बदले की आग ठंडी हो जाती है। अभी और इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। माया को रोहित की बहुत याद आ रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि रोहित कहाँ है। रोहित की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। माया ने रोहित से सच्ची मोहब्बत की थी और इधर रोहित भी ये समझ चुका था कि वो माया से प्यार करता है और उसके बगैर नहीं जी सकता। फिर रोहित और माया शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। Do like and subscribe.